यस सर। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम लोग फिर से उसको स्टार्ट करेंगे, रिवीजन के फॉर्म में उसको पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमको बेटा कौन कौन से टॉपिक कवर करके चलना है यहाँ पे वो समझ ले दो। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, मतलब इंट्रोडक्शन में क्या है कि एसिड बेस और सॉल्ट में होता क्या है, वो सारा इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या होती है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एसिड की। इसके बाद अगर बात करी जाए कि बेसिस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, टाइप ऑफ इंडिकेटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इंडिकेटर जो होते हैं उनके कौन कौन से टाइप होते हैं, उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। फिर है हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल, एसिड और बेस की मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या मिलता है हमको। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, मेटल के कार्बोनेट के साथ और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। मतलब समझो, मेटल का कार्बोनेट यानी Na2CO3 और मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब है NaHCO3। समझ में आ रहा? ये है हाइड्रोजन कार्बोनेट और ये है सिर्फ मेटल कार्बोनेट। भाई सोडियम क्या है, मेटल एक तरह का होता है, हाई रिएक्टिव मेटल है, मैंने आपको बताया कि ना। सबसे ज्यादा हाई रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। अच्छा, लिक्विड मेटल कौन सा होता है याद, बताया है मैंने? मर्क्यूरी। हाँ, मरकरी, वेरी गुड। तो रिएक्टिव अपन ने, ये बताओ कि केमिस्ट्री में अपन ने पिछली क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था, उसका क्या नाम था, है याद? सर हमने केमिकल रिफ्लेक्शन, वो केमिकल रिएक्शन वाला ही करा था रिवाइज। नहीं, उसके पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। तो वो तो आपके सिलेबस में आना नहीं है ना। नहीं सर। हाँ, ये आना है लेकिन एसिड बेस एंड सॉल्ट। यस सर। यस हाँ सर। ठीक। तो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर, अब रिएक्शन, अगर एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होगा, उससे क्या बन के तैयार होगा, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमको देखना है। एक सेकंड रुकना, मैं अपने से लीव कर देता हूँ यार, मैं अपने में भी ज्वाइन हूँ। हाँ जी। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनकी एसिड के साथ रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक एसिड विद बेस, नॉन मेटेलिक एसिड की बेस के साथ रिएक्शन क्या होती है ना। यस सिमिलरिटीज सर। बिटवीन ऑल एसिड एंड ऑल बेसिस, मतलब जितने भी एसिड होते हैं, जितने भी बेस होते हैं, उनमें क्या सिमिलरिटीज होती हैं वो समझना है। और एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, पानी के सॉल्यूशन में एसिड और बेस क्या होता है, क्या करता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, मतलब एसिड और बेस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ कैसे हम लोग पता करते हैं, पीएच वैल्यू से, है ना, पीएच वैल्यू से। तो वो धीमे धीमे अभी सब आएगा सामने। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, द श्योर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेसिस आर प्रेजेंट इन देम। मतलब जो खट्टा खट्टा सा स्वाद होता है ना खाने में, कोई भी चीज हम यस खाते सर। हैं खाने में खट्टा स्वाद आता है, तो वो किसकी वजह से आता है यार, एसिड और बेस की वजह से आता है ना। एसिड और बेस यस की सर। वजह से वो आता है, क्योंकि एसिड और बेस जो होते हैं वो खाने वाली चीजों में प्रेजेंट रहते हैं। एसिड आर सोर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ द ब्लू लिटमस टू रेड। ये तो आपको पता है कि जो एसिड होते हैं, एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, कर देते हैं। और यस जो सर। बेस होते हैं, बेस क्या करते हैं बताओ, बेस क्या करते हैं। ब्लू से रेड करते हैं। नहीं, रेड अरे से ब्लू करते हैं। हाँ, ये रेड से ब्लू कर देते हैं। ठीक है, इसको याद पता मैंने कैसे करा था याद इसको, मुझे भी ये बड़े मुश्किल से याद होते थे, कंफ्यूजन हो जाता था कि एसिड बेस को रेड, ब्लू को रेड करता है कि रेड को ब्लू करता है। तो इसको मैंने ऐसे याद कर लिया था इनके पहले पहले नाम से, ABR, सीधा, है ना। कि आप यस ऐसे सर। याद कर लो, मतलब ABR ऐसे याद कर लो कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, बस। अब जब एसिड अगर ब्लू को रेड करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, बेस जो है वो रेड को ही ब्लू करेगा, उल्टा ही तो करेगा, यही थोड़ी कर देगा, है ना।
तो यस ऐसे आप याद कर लो, ए से बी और बी से आर, या फिर दूसरा वाला याद कर लो कि बी आर बी, ये ज्यादा सरल है। बी से आर फिर आर से बी, यानी बेस जो होगा वो यस सर। रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। ऐसे याद कर लो आप। तो वो तो अपने अपने देखो तरीके हैं यार, वो तो कैसे भी याद कर सकते हो ना। ठीक है। यस सर। अब लिटमस सोल्यूशन इज अ प्योर पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। जो लिटमस होता है उसको लाइकेन से बनाया जाता है, इस चीज को याद रखना। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझ पा रहे हो? ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है कि लिटमस को आपसे पूछा जाए कि किस चीज से बनाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि लिटमस को लाइकेन से बनाया जाता है। लिटमस को किससे बनाते हैं हम लोग? वाई लिटमस को हम केन लोग कैसे से। बनाते हैं? लाइकेन से बनाते हैं। एक सेकंड रुकना जरा। हाँ जी, लिटमस को हम लोग कैसे बनाते हैं? लाइकेन से बनाते हैं। बात आ रही समझ आपको? यस सर। So when the litmus solution is neither acidic or nor basic, its color is purple. उसका नेचुरल कलर जो है वो कैसा होता है? पर्पल होता है। लिटमस का जो नेचुरल कलर है वो पर्पल होता है। ठीक है। तो जब लिटमस का नेचुरल कलर ही पर्पल है, तो अगर इसमें बोला है ना when the litmus solution is neither acidic और nor basic, कि अगर लिटमस में जो भी आप सोल्यूशन डाल रहे हो वो ना ही एसिड है ना ही बेस है, ना एसिडिक नेचर है उसके पास, ना ही उसके पास बेसिक नेचर है, तो वो उसका जो कलर होगा बेटा वो पर्पल ही रहेगा। बात को समझो। यस सर। क्लियर हो पा रहा है? देखो याद होना चाहिए यार, बिना याद करे तो कुछ काम नहीं होगा यार। याद करोगे तो फिर बेनिफिट है, नहीं याद करोगे तो फिर क्या है, ऐसे तो पढ़ाता रहूंगा मैं जो यस सर। है ना। सो यस सर। अदर नेचुरल मटेरियल लाइक रेड कैबेज लीव्स, टर्मरिक, colored petals of some flower such of हाइड्रेजिया, ये क्या लिखा है? हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, इस तरह से ये कई सारे लिखे हुए हैं ना। सो विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन। हम लोग कई सारे चीजों से एसिड और बेस की प्रेजेंस और एब्सेंस उसका पता लगा लेते हैं। फिनोल्फ्थलीन भी होता है एक फिनोल्फ्थलीन भी होता है, ये टर्मरिक भी होता है। ठीक है। ये क्या होता है? टर्मरिक भी होता है, एक फिनोल्फ्थलीन भी होता है। टर्मरिक का मतलब समझते हो आप क्या होता है? हल्दी, हल्दी हल्दी, यस है ना। सर। हाँ। तो इस तरह से हम टर्मरिक से भी पता लगा लेते हैं कि टर्मरिक में, हल्दी में, मतलब अगर हम एसिड डालें तो क्या कलर आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, बेस डालेंगे तो क्या कलर आएगा, न्यूट्रल सोल्यूशन डालेंगे तो क्या आएगा। इस तरह से हम ये सारे पता लगा लेते हैं। ठीक है। मेरी बात आपको यस क्लियर हो सर। रही है? हाँ। यस सर। ओके वेरी गुड। अगर आपको इतना सब क्लियर हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है फिर तो यार। ये देखो एक बार में पूरा सिलेक्ट हो गया। डिलीट, तब भी रह गया इतना। डिलीट, अरे यहाँ भी रह गया है। डिलीट। चलो आगे सुनो। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की, कि एसिड में प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला क्या हो जाता है? द टर्म एसिड हैज बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस व्हिच मींस श्योर, मतलब खट्टा। कहाँ से निकला है? ये एसिडस से निकला है। आपसे बोला जाए कि एसिड वर्ड जो आया है वो किससे आया है? एसिडस, ये इस वाले वर्ड से आया है। ये कहाँ का वर्ड होता है? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होता है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड होता है ना। और ये स्वाद में यस कैसे होता है? सर। टेस्ट इनका कैसा होता है? खट्टा सा स्वाद होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड, मतलब जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं? ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, सॉरी, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। अभी मैंने आपको बताया था ABR, बताया था ना। तो यस सर। ABR का मतलब क्या हो जाएगा? कि एसिड जो होता है वो बेस को, सॉरी, एसिड जो होता है वो ब्लू को रेड कर देता है। एसिड जो होता है वो ब्लू को रेड कर देता है। याद रखना, हमेशा याद रहेगा वैसे ABR, याद रहेगा। यस सर। They give H प्लस आयन इन एक्वस सोल्यूशन। जो एसिड होते हैं, जैसे मान लो HCl है, ये एसिड है, तो ये एक्वस सोल्यूशन में H प्लस आयन देगा।
H प्लस आयन को हम लोग क्या कहते हैं पता है आपको? हाइड्रोनियम आयन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। मेरी बात क्लियर हो यस रही है? सर, यस सर। हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन के बारे में बता रहा था। तो ये हमारा देखो, हाइड्रोनियम आयन को आप समझो। यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन भाई होता क्या है ये आपको समझना है। हाइड्रोनियम ion is formed when a hydrogen ion accepted a lone pair of electron from the oxygen atom। जब क्या करता है हाइड्रोजन आयन, क्या करता है, एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है, किससे? फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम। क्या बोला मैंने? कि जब हाइड्रोजन आयन एक लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है ऑक्सीजन एटम से, ठीक है, और यस ऑक्सीजन सर, एटम उसके पास आता कहां से है? वाटर मॉलिक्यूल से। ऑक्सीजन एटम उसके पास आता कहां से है? वाटर मॉलिक्यूल से आता है, फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये हाइड्रोनियम आयन आपको दिखाई देगा। सब कुछ इसमें एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है इस डायग्राम में। सुनो, ये क्या है? ये देखो H2O है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पे एक H और O, तो ये हाइड्रोजन आयन है, सॉरी H2O का मॉलिक्यूल है ये। अब ये क्या बना हुआ है? देखो आप, लोन पेयर है ये, है। यस सर, और ये लोन पेयर है किसका? ये लोन पेयर ऑक्सीजन का ही तो है। और यहाँ पे वही तो लिखा है कि हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन से लोन पेयर लेगा। यस सर। हाइड्रोजन आयन जो है वो लोन पेयर किससे लेगा? ऑक्सीजन से लेगा, ठीक है। लोन पेयर किससे लेगा? यस सर, ऑक्सीजन से लेगा। और वो ऑक्सीजन आएगा कहाँ से? H2O से आएगा, वाटर से आएगा। यानी यहाँ पे ये जो वाटर है इसके पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से लोन पेयर कौन लेगा? हाइड्रोजन आयन लेगा। तो आप ये देखो कि ये जो लोन पेयर है ये किसने ले लिया? यहाँ पे हाइड्रोजन ने लिया। देखो आप, दिख रहा है ना? यस सर, ये लोन पेयर जो लिया वो किसने ले लिया? ये लोन पेयर लिया है यहाँ पे हाइड्रोजन ने। किसने लिया है? ये हाइड्रोजन ने लिया है, ठीक है। और बनाएगा क्या? यस सर, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये यस यहाँ सर। पे आप देख सकते हो कि ये बन गया हमारा हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अरे मैंने यहाँ पे यार H प्लस बता दिया था, सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी। ये तो हाइड्रोजन आयन हुआ यार। ये तो हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोनियम आयन थोड़ी होता है ये, यस ठीक सर, है। ये हाइड्रोजन है। अरे एस लिखा है तो हाइड्रोजन ही तो है यार, वो गलती से लिख गया। बात आ गई मेरी समझ आपको? यस सर, ओके, वेरी गुड। तो ये हमारा H3O, ये जो हमारा H3O है प्लस में, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? हाइड्रोनियम आयन। इसको हम लोग बोल देते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन भाई क्या होता है बताओ जरा, कहाँ से कैसे बनता है? डायग्राम आपके सामने है, बताओ जरा जल्दी से, कैसे बनता है हाइड्रोनियम आयन? सर वो नहीं। हाँ, कैसे बनता है बताओ? सब तो लिखा है सामने। जब हाइड्रोजन एक लोन पेयर लेता है ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन ने लोन पेयर लिया ऑक्सीजन से, और उस ऑक्सीजन पे लोन पेयर कहां से आया? H2O मॉलिक्यूल, वाटर। वाटर मॉलिक्यूल। यस आ सर, गई समझ? यस तो सर। बोलो अब इसको, बोलो बोलो। सर जब हाइड्रोजन आयन हाँ, से एक एक लोन पेयर और एक ऑक्सीजन एटम वाटर मॉलिक्यूल से लेता है तब हाइड्रोनियम आयन बनता है। नहीं गलत बोले। देखो यहाँ पे लिखा है एक हाइड्रोजन आयन। जब हाइड्रोजन आयन से आपने क्या ले लिया? लोन पेयर लिया, ठीक है। ये लोन पेयर आया कहाँ से था? ऑक्सीजन से आया था। ये लोन पेयर कहाँ से आया था? ऑक्सीजन से आया था। और ऑक्सीजन कहाँ से आया था? H2O से आया था।
ये है, इतनी सी चीज है यार, इतनी सी चीज नहीं समझ पा रहे क्या? यस ये यहाँ पे हाइड्रोजन ही तो ये क्या लिखा है, ये H2O ही तो है। यस सर। तो जब ये H2O है तो H2O में आप देख सकते हो कि H यहाँ पे, H यहाँ पे, और ये ऑक्सीजन पे लोन पेयर ही तो है, ये लोन पेयर ही तो होता है। अरे पेयर का मतलब क्या है? दो। पेयर मतलब जैसे हम कहते हैं ना वन पेयर शूज, तो दो जूते आते हैं ना उसमें, कि एक ही आता है, दो आते हैं। तो यहाँ पे आप देखो ना यस कि ये सर। दो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है। यस सर। तो ये एक क्या हो गया, ये लोन पेयर ही तो है। ये क्या है, व्हाट इज दिस लोन पेयर? दिस इज नथिंग बट अ लोन पेयर, ये लोन पेयर ही तो है। तो ये लोन यस पेयर जो है वो H2O के किसने ले लिए? हाइड्रोजन आयन ने ले लिए। अच्छा ये लोन पेयर देखो है किसका? ये लोन पेयर किसका है? ऑक्सीजन का है। और ये ऑक्सीजन यस किसका सर। है? ये ऑक्सीजन किसका है? H2O का है। देखो सारी चीजें लिंक हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बात आ रही है मेरी समझ? यस सर। तो हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन आयन लोन पेयर को लेगा ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन कहां से आया था? H2O से। बस इतना याद रखना। हाइड्रोजन ने लोन पेयर ले लिया था किससे? ऑक्सीजन से, इतना याद रखना है। यस ठीक है। सर। अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हो जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास जैसे हो गया HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। आप मुझे नाम बताओ जरा इनका। HCl का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और H2SO4 का क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ। और HNO3 का क्या होता है? बताइए 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 बताइए। HNO3 का क्या नाम होता है? नाइट्रिक एसिड। भाई साहब क्या होता है? नाइट्रिक एसिड। याद रखना। HCl का क्या बताया था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2SO4 का क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये स्पेलिंग कहीं गलती लिख दी क्या? सल्फ्यूरिक सही है ना? चलो ठीक है। यस। तो ये हो जाता है सल्फ्यूरिक। तो इनको हम क्या कहते हैं? ये कैसे एसिड होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, बहुत खतरनाक एसिड। ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है। यस अच्छा सर। वो आपने सुना होगा वेल मछली जो होती है ना, वेल, शार्क वेल, वेल। यस सर। तो जब इंसान को खाती है ना, या जब भी किसी चीज को खाती है वो, तो उसके पेट में HCl बन रहा होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही बनता है, जो अपनी बॉडी को, मतलब वो अगर किसी चीज को खाएगी तो उसको गलाती है। ऐसे हमारे अंदर भी होता है। जब हमको यस एसिडिटी सर। होती है ना, जब हमें एसिडिटी होती है ना, लगता है कि एसिडिटी हो रही, एसिडिटी हो रही, यस तो सर। वो क्या होता है? वो HCl का ही कमाल होता है वो। हमारे पेट के अंदर HCl ज्यादा अमाउंट में बनने लगता है, तो एसिडिटी कहते हैं हम उसको। ठीक है। कि HCl बन रहा है यस। ज्यादा, तो उसको हम लोग एसिडिटी कहते हैं। और फिर हम लोग क्या पीते हैं? वो पीते हैं ना इनो, 6 सेकंड में काम शुरू। यस सर। उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? उसमें बेस भरे होते हैं। उसमें क्या होता है? बेस होता है उसमें। तो वो बेस इस एसिड को क्या करता है? न्यूट्रल करता है। वो बेस इस एसिड को क्या करने की कोशिश करता है? न्यूट्रल करने की कोशिश करता है, जिससे कि हमको थोड़ी देर बाद आराम मिल जाता है, 6 सेकंड में काम शुरू हो जाता है। बात आई समझ? यस सर। हाँ। यस सर। और वीक एसिड भाई कौन कौन से होते हैं? जैसे CH3COOH, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे के सारे होते हैं वीक एसिड। ये CH3COOH का नाम क्या होता है पता है आपको? सर ग्लूकोज। है? नहीं, उसमें ऑक्सीजन। ग्लूकोज का, ग्लूकोज तो ये होता है C6H। कितना होता है? H12O6। ये किसका फॉर्मूला होता H12। है? यस सर। ये किसका है? ग्लूकोज। ग्लूकोज। और सुक्रोज का क्या होता है? शुगर का क्या होता है? सर पता नहीं। ऐसे ही तो होता है कुछ।
ये होता है शुगर का, ठीक है। यस सर। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, CH3COOH को हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड, यस सर। है ना। यस सर। ये हो जाता है हमारा एसिटिक एसिड। याद रखना इस चीज को, स्क्रीनशॉट वगैरह लेते यस रहो, सर। क्योंकि ये चीजें आपको नोट्स में मिल नहीं पाएंगी। यस सर। हम्म। भाई ये जो मैं लिखता जा रहा हूँ ना, ये चीजें आपको इसमें PDF में थोड़ी मिल पाएंगी। यस स्क्रीनशॉट आप सर। लेते रहो साथ साथ में, जल्दी जल्दी से, ठीक है। सर ले लिया। हाँ, अब बात कर लेते हैं कि कंसंट्रेटेड एसिड कौन कौन से होते हैं। मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब एसिड का अमाउंट ज्यादा हो, पानी का अमाउंट कम हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड कह देते हैं, ठीक है। मतलब एसिड का यस अमाउंट ज्यादा हो और उसमें मिला हुआ जो पानी है उसका अमाउंट कैसा हो, कम हो, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कंसंट्रेटेड एसिड कह देते हैं। और डाइल्यूट एसिड में क्या हो जाता है कि पानी ज्यादा हो जाए और एसिड का अमाउंट कम हो जाए। मतलब जब पानी की वैल्यू, पानी का अमाउंट एसिड से कम है तो वो कंसंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। और जब पानी का अमाउंट एसिड से ज्यादा है तो वो डाइल्यूट हो जाएगा। याद रख पाओगे इसको? यस सर। याद रखना। कल ये सारी चीजें मैं पूछूंगा आपसे क्लास स्टार्ट होने यस से। सर। प्रॉपर्टीज बात करते हैं, बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। जो बेस है हमारा, है ना। मैं ये सोच रहा था कि बेस अब कल से स्टार्ट करूं आपका, यार मेरी अब क्लास है यार 8:30 से, है ना। यस और कल सर। से ना हम लोग जूम पे ही कर लेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक यस है। सर। हाँ, यस सर। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल ओके नेक्स्ट सर। क्लास में, ठीक है।